नमस्कार, ड्रीम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। आपको आज हम वृत्तखंड और त्रिज्याखंड के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में एक क्वेश्चन आपका इन दोनों टॉपिक से आता है, ठीक है, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड से, ठीक है। तो ये आपका सेगमेंट एंड सेक्टर के का कॉन्सेप्ट है। आज इस पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, आपका जो एनसीईआरटी का है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको आज मैं बताऊंगा। तो चलिए हम इस तरह के थ्योरी और क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी का भी है और आपके जो भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू भी आपका देखेंगे। लेकिन आज पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड देखते हैं। देखिए जनरली वृत्त के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, वृत्त क्या होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, ठीक है। अब नाम ही से आपको पता है वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड यानी खंड मतलब क्या होता है, पार्ट्स होता है, भाग होता है, और वृत्त का एक भाग, ठीक है, वृत्त के एक भाग। अब देखिए एक हम आपको चित्र बनाते हैं, इसमें आपको बताना है। देखिए मान लीजिए आपका चित्र है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वृत्त है, सर्किल है, और ये इसका केंद्र हो गया यानी सेंटर हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका रेडियस हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों के बीच कोण है, मान लेते हैं थीटा, जो भी हो। तो यहां पर O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है, यानी OAB। ये जो आपका एरिया होगा OAB, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, त्रिज्याखंड, यानी ये जो आपका होगा ना त्रिज्याखंड, ठीक है। यानी इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर होगा, तो ये आपका माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। अगर इधर की बात करते हैं, इधर जो भी बचेगा आपका यहां से वाला इधर का पार्ट, ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। इसको बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड यानी माइनर सेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ दीर्घ त्रिज्याखंड यानी मेजर सेक्टर, ठीक है। सेक्टर समझ में आ गया, ठीक है। सेक्टर का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपका त्रिज्या है, ठीक है, यानी वृत्त के त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है। और जो छोटा होगा उसको बोलेंगे लघु, और जो बड़ा होगा उसको बोलेंगे दीर्घ, ठीक है। तो मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। यदि इसका आपका दिया रहेगा, इसका अगर आपका एरिया दिया है, ये बोलेगा तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला छोटा वाला घटा देंगे, आपका दीर्घ आ जाएगा। अब देखिए एक चित्र और है आपका, इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। ये आपका चित्र है ऐसे, ठीक है। इसका ये जो आपका होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट यानी वृत्तखंड। ये आपका वृत्त का एक खंड है ना, इसको बोलेंगे वृत्त खंड, ठीक है। इसको बोलेंगे वृत्तखंड। ये आपका R मान लेते हैं, ये भी R, ये O, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्रिज्याखंड और ये आपका हो गया वृत्तखंड। अब देखिए दोनों का अगर क्षेत्रफल की बात करें, दोनों का आपका क्षेत्रफल, तो यहां पे पहला इसका फॉर्मूला आएगा कि वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन 360। यहां पे जो आपका थीटा बना है, ठीक है, इनटू पाई R स्क्वायर, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा यहां पे निकाले कि इसकी लंबाई, यानी आपका लघु की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनर सेक्टर का एरिया, ठीक है, कितना हो जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा यहां से, ठीक है, कि लघु त्रिज्याखंड का ये R यानी चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई क्या करते हैं, यानी इतना सिर्फ आपको निकालना है, यानी चाप की लंबाई यानी A बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। टोटल कितना होता है, 2 पाई R। और ये कितना एंगल बना रहा है, ये R, तो थीटा बना रहा है, तो थीटा बटा में 360 इंटू 2 पाई R, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लघु का। यदि हमें दीर्घ का निकालना है, दीर्घ चाप की लंबाई, तो क्या करेंगे, 2 पाई R में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आ जाएगा। यदि हमें
दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के टोटल क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो आपका ये आपका दीर्घ वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसका, ठीक है, यानी सेगमेंट का, ठीक है, सेगमेंट का यानी सेगमेंट यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या आता है, तो थीटा अपॉन 3c इनटू पाई स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। तो ये कहां से गया, यहां पर एक आपका त्रिभुज बन रहा है, टोटल क्या होता है o ऐसे, इसको मान लीजिए भाई o a y b, ये टोटल क्या हो गया आपका त्रिज्याखंड हो गया। और त्रिज्याखंड में से क्या सभी को ट्रेंगल को घटा देंगे, ये वाला जो आपका ट्रेंगल बन रहा है इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा वृत्तखंड आ जाएगा। तो इस चाप इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटा में 360 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, इसका क्या होता है 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, यहां पे थीटा का दिया रहेगा। तो इस वृत्तखंड आपका क्षेत्रफल आ गया, तो ये आपका लघु आ गया, ठीक है, लघु होगा तो क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं कि वृत्त क्षेत्रफल जो है निकाल देते हैं। तो ये आपका सिंपल सा खुला है, और इसी पे क्या होता है आपका क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर होगा। एक क्वेश्चन हम करते हैं, देखते हैं आपके एनसीईआरटी बुक का है, चलिए उसको देखते हैं कैसे मतलब बनाएंगे। कि एक आपका यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, एक चित्र आपका दिया हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए एक हमारा यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या हमारा ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर का ये चाप है, इसको बोलते हैं चाप, ओ ए बी, इसको मान लो y, ये हो गया टोटल क्या हो गया त्रिज्याखंड हो गया, ओ ए वाई बी क्या हो गया त्रिज्याखंड, और ए वाई बी क्या हो गया वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है वृत्त, और ये आ दिया 21 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी त्रिज्या कितना दिया है 21 मीटर। अब ये आपका क्या हो गया ए वाई बी क्या है वृत्तखंड, तो यहां पे लेंगे वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्याखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, ओ ए वाई बी ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे सोचते हैं, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, दो बाहु क्या है इसका इक्वल है, इसका आपका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा sin थीटा। आपको जो दिक्कत होगा तो हम इसमें यहां परपेंडिकुलर डाल के भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है, यानी बेस आपका हो गया, यहाँ पे यदि थीटा है परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या करेंगे आपको कौन बताएंगे वो भी, ठीक है, पहले आप लोग इस पे सीख लीजिए। थीटा आपका कितना है 120, तो यहाँ पे लिखिए 120 बटा 360 इनटू पाई, और यहाँ पे आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, हम क्या करते हैं ना आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा थीटा, एक थीटा बटा में 360 पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 21 इनटू 21, तो 20 बटा में 360 माइनस 1 21 इंटू 21 कितना था, तो या इसको छोड़ दीजिए 21 इंटू 21, इसको काट दिए में क्या बचेगा माइनस 1/2, sin 120 का मान कितना होता है, sin 120 कैसे यहां लीजिए, sin 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30, और 90 प्लस थीटा कितना होता है cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है, तो √3 बाई, और sin 120 किस क्वाड्रेंट में जाएगा
में, और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रूट 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 442, और यहाँ पे 22, इन दोनों का एलसीएम क्या है? आपको एक 22/21 माइनस रूट बटा में 4, ठीक है। अब यहाँ 440 और इसका 88 माइनस 4 21 और 21 रूट, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, ये भी आपका हाँ, 21 और 4 × 21, यानी हमारा आंसर आ गया 21 बटा में 4, 88 माइनस 21 रूट 3 सेंटीमीटर हो गया। इसका इतना, और ब्रीड खंड का आपको निकालेंगे। तो ये हमारा इस तरह के क्वेश्चंस आप करते हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पर आपका दिखा होगा कि आप इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर बताते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट। देखिए ये आपका ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल है, और यहाँ से सेंटर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60, ये भी कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हमारा दिया 21, ये हमारा दिया 21। इसका लेंथ आपका दिया नहीं है, इसका आपका लेंथ नहीं दिया है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये टोटल आपका यदि x है या a है तो ये कितना हो जाएगा? a/2, कितना हो जाएगा? a/2 होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पर 21 दिया, 21, तो ये p, ये क्या होता है? b, ठीक है। ये आपका p हो गया, b हो गया, हमको ये निकाल b और h, ठीक है। आपको आप नहीं भी इसे भी अगर मानेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं। देखिए ये एंगल यहाँ पर है, एंगल सामने क्या होता है? p होता है, और क्या हो गया? b हो गया, ये क्या हो गया? आपका h हो गया, ठीक है। तो यहां से b और h किस में आता है? cos में, ठीक है। यानी cos यहाँ पे अगर लगा दे cos 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? तो b बटा में h, यानी ये वाला परपेंडिकुलर, इसको p मान लेते हैं, यानी p बटा में, या इसको क्या कीजिए आप ना, इसको x मान लीजिए, x, ताकि समझने में आसान रहेगा। x बटा में कितना आ जाएगा? 21 आएगा। अब यहाँ पे x बराबर कितना आ गया आपका? 21 cos 60 डिग्री, x का मान कितना आ गया? 21, और cos 60 कितना होता है? 1/2, यानी कितना आ गया? 1/2, 21/2 इसका मान, यानी ये वाला हाइट आपका आ गया। और इस देखो, अब इस ट्रायंगल के एरिया ये ना बेस इनटू यानी 1/2 बेस इनटू होगा, तो बेस आपका वाला ये टाइप का निकालेंगे ये। तो चलिए इसमें y बराबर है, तो y कैसे निकालेंगे? तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा? p बटा में h, यानी आपका cos sin 60 और कितना आएगा? तो y बटा में 21, तो y कितना आ गया? 21 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे? 1/2 यानी y, अब देखिए आपको इसको माने y ना, तो y × x, यानी 1/2 y कितना है आपका? इसको क्या कीजिए? cos, इसको मतलब चेंज मत, ठीक है, इसको छोड़ दो ऐसे ही, x cos, तो 1/2 × 21 cos 60 डिग्री इनटू यहाँ पे क्या है? 21 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा? इसको माना है तो ये कितना? 2y, बेस कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा ना, यानी आपका 2y आ जाएगा। यदि ये भी आपका y हो गया, बेस कितना हो गया? y और हाइट, यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? 1/2 × 2 × s, तो अब देखिए 1/2 × 21 स्क्वायर cos 60, अब इसका क्या होता है? 2 cos थीटा sin 2 थीटा होता है, 21 × sin 2 थीटा, ठीक है। 2 × 60, 21 sin 120 डिग्री, ठीक है, 120। तो यही आपका लिखा है ना, sin 1/2 r² sin थीटा, r आपका 21 है। तो ये आपका क्या हमारा कांसेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।